कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप जितनी अर्ली एज में म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगी। आपको अपनी सेविंग्स को जितना बढ़ाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट करें। पहले सेविंग फिर एक्सपेंस। जो गवर्निंग बॉडी है वो जर्नल रिटेलर इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करके चलती है। वो जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में वो थ्रू एसआईपीज करें या फिर लमसम कर दें। क्या मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू फॉरेन्स की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? मार्केट हो या आदमी, जाना सबको ऊपर ही है। वेलकम बैक सचिन जी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में शेयर मार्केट्स के बारे में हमने बातें की थी, इन मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स या जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाउ टू अप्रोच। सर इस वीडियो पे हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, तो उन्हीं के फीडबैक्स को लेते हुए सर हम कुछ आपसे फर्दर डिसीजन करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि क्या एक आइडल एज होनी चाहिए और क्या एक इनकम होनी चाहिए जिससे कि वो बंदा अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? तो सर इस पर बताइए कुछ। म्यूचुअल फंड का सिंपल सा थ्योरी है, आप जितनी अर्ली एज में म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगी। ये कंपाउंडिंग का इसमें इम्पैक्ट आता है जिसको हम सीएजीआर के थ्रू भी कह सकते हैं। आजकल के ट्रेंड में आप देखते हैं कि आजकल जब न्यू बेबी बोर्न होता है तभी एक फादर अपने बेटे या बेटी के लिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर एज में वो जज करते हैं कि लाइक उनको 20 ईयर में 1 करोड़ रुपीस चाहिए तो कितने रुपए की उनको सिप करनी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी एज में आप सिप स्टार्ट करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है सर, जैसा आपने बताया कि एक जितना अर्ली हो सके, पॉसिबल हो पाए, हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने परसेंट ऑफ इनकम एक इंडिविजुअल को या पर्सन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? एग्जाम्पल के सर मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? 20%, 30%, 10%, 5%? एनी मतलब कोई स्टैंडर्ड सर इस पे कुछ है आपके? विपिन जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हम जो हैं उसके लिए एक बेसिक इसमें साइकोलॉजी होती है। इसमें ये साइकोलॉजी वर्क करती है, पहले हमारे को सेविंग करनी है, उसके बाद हमारे को अपने एक्सपेंसेस करने हैं। रादर हम क्या करते हैं, पहले सारे एक्सपेंसेस कर देते हैं, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि जो मेरे पास इनकम का पार्ट बच गया उसको मैं इन्वेस्ट करूं। तो यहाँ पे हमारे को साइकोलॉजी को चेंज करना है और पहले मेरे को ये देखना है कि मैं एक 20% या 30% या 40% डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेंसेस, आपको ये पहले से जज करना है कि मैं पहले इतने परसेंट इनकम का इन्वेस्टमेंट करूंगा ही करूंगा। लाइक आपने 30% का अगर अपना एम लिया तो 30% आपको हर मंथ पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर अपने एक्सपेंसेस करने हैं। तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे को चलना है। मतलब आपका कहना है कि सर ये कभी भी परसेंटेज से डिफाइन नहीं किया जा सकता। आपको अपनी सेविंग्स को जितना बढ़ाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट करें और बाकी जो बचता है अपने एक्सपेंस में, आप बाकी अपने पर्पस में यूज कर सकते हैं। पहले सेविंग फिर एक्सपेंस। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। आज के दिन जो युवा होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद कुछ बचता है तो वो म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सर मैं अब आपसे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, कभी महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सब लोग टीवी पे आके बोलते हैं कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। उसी एड के सर एंड में एक लाइन, टैगलाइन लिख के आती है विद टर्म एंड कंडीशंस कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क है क्या? इसको थोड़ा समझाइए सर। मार्केट रिस्क क्या होता है? आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप इनडायरेक्टली शेयर्स में लगा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी हम क्या करते हैं, शेयर्स ही खरीदते हैं। तो आप जैसा देखते हैं कि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर आपने, जैसे अभी हमारी निफ्टी लाइक 22,000 पे है और आपने अभी म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे डाले, अगर वो 20,000 रह गई या 18,000 रह गई या कहीं पे भी उसमें करेक्शन आया तो आपको अपने अमाउंट में वो जो है गिरावट दिखेगी। ये रिस्क है। पर अगर आप ओना अदर साइड लॉन्गर पीरियड में देखते हैं तो वो हमेशा आपको ग्रोथ ही दिखेगी। तो आपका मतलब ये है कि सिर्फ मार्केट रिस्क जो हमारा डायरेक्ट इक्विटी मार्केट होती है उसी का रिस्क कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होकर म्यूचुअल फंड एजेंसीज में आता है। बिल्कुल। तो सर मुझे एक बात बताइए कि ये जो रिस्क है ये लॉन्ग टर्म में तो काफी कम हो ही जाता होगा ना? लॉन्ग टर्म में कम हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो आप अपनी साइकोलॉजी को ऐसे डेवलप करिए कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल आप एक लॉन्गर होराइजन से और लॉन्ग विजन से एक पर्पस टारगेट लेकर इन्वेस्ट करें। जैसा कि आपने बताया सर, लॉन्ग टाइम लॉन्ग होराइजन के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न ज्यादा होंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ सर कि जनरली जो हमारे म्यूचुअल फंड का रिटर्न आता है वो 10 या 15 या 20% के अराउंड मैक्सिमम अगर आता है जनरली, तो सर क्या कोई ऐसे भी इसमें कोई स्ट्रेटेजीज हो सकती है कि जिससे मैं अपने म्यूचुअल फंड के गेन को फर्दर इंक्रीज कर पाऊँ
जिससे मुझे शायद 30% या 25% या 35% में एक्सपेक्ट कर सकूं? इज देयर एनी समथिंग लाइक दैट? आप म्यूचुअल फंड को सेक्टर वाइज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड तो आप देखेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। वो उसी कैटेगरी में अपने पैसे को लगाते हैं। जो स्मॉल इंडेक्स होता है हमारा, वो अनडाउटेडली ज्यादा रिस्की भी होता है डाउन आने का, पर उसमें रिस्क के अकॉर्डिंग ही ज्यादा रिटर्न आने की भी एक्सपेक्टेशन होती है। ऐसे ही आप सेक्टर स्पेसिफिक भी जा सकते हैं। जैसे आप पीएसयू सेक्टर में जा सकते हैं स्पेसिफिकली, या आप ईवी का म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, या आप किसी भी और पर्टिकुलर सेक्टर आईटी का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड एक सेक्टर स्पेसिफिक भी होते हैं, और आपने अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर को उसके बूम के टाइम में पकड़ लिया तो आपको हमेशा उसमें लॉन्गर और हायर रिटर्न मिलेगी। वो रिटर्न आपकी 30, 40, 50% भी हो सकती है। लास्ट ईयर आप देखेंगे क्वांट के म्यूचुअल फंड ने सभी म्यूचुअल फंड्स को बीट करके 50% से ज्यादा रिटर्न जो है वो निकाल के दी। पर अभी हाल फिलहाल में ही आप देखेंगे क्वांट के म्यूचुअल फंड पे इतनी हायर रिटर्न आने की वजह से इनकम टैक्स की रेट भी हुई। सर अभी जैसा आपने बताया कि क्वांट जो हमारे हाउसिंग म्यूचुअल फंड हाउसिंग एजेंसी है, इस पे इन्वेस्टमेंट एजेंसीज की रेड है, लाइक इनकम टैक्स आपने भी बताया या फिर से भी अदर्स। तो क्या इन सब चीज़ों में सर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन कंपनीज के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, क्या उनके लिए भी कोई कंसर्न है? क्या उन्हें आज अपने क्वांट के सारे म्यूचुअल फंड बेच देने चाहिए? सारे म्यूचुअल फंड बेच देने चाहिए या नहीं, उसकी लिक्विडिटी बनी हुई है। म्यूचुअल फंड भी की एक गवर्निंग बॉडी होती है जो ये ध्यान रखती है कि भाई रिटेलर्स का जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड में, उसका कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कैसे भी इन्वेस्ट कर देंगे। तो जो गवर्निंग बॉडी है वो जर्नल रिटेलर इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करके चलती है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, जो कि हमारे जो फ्रेंड्स या व्यूवर्स या फिर इन्वेस्ट सब लोग हमसे पूछते हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में, वो थ्रू एसआईपीज करें या फिर लमसम कर दें। जैसे कि होता क्या है कि सर इस टाइम पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो वो सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बूम पे इन्वेस्ट कर जाएं और बाद में मार्केट करेक्शन आए तो इंस्टीड ऑफ कि हम बता रहे हैं उनको गेन मिले और वो लोग लॉस में ना बियर हो जाए। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं सर? विपिन जी, मार्केट जो है आप समझें कि हमारे को म्यूचुअल फंड में हमेशा एक पर्टिकुलरली सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट तो जरूर करनी ही करनी चाहिए। पर अगर मार्केट में कभी भी करेक्शन आती है तो मार्केट में हम लमसम के थ्रू जा सकते हैं। पर जो इस टाइम चल रहा है उस टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई है तो आपको लमसम के थ्रू नहीं जाना, आपको सिप के थ्रू ही जो आपकी सिप चल रही है उसी को कंटिन्यू करके रखना है। और सिंपल सी थ्योरी है सर, इंसान हो या मार्केट हो, जाना तो ऊपर ही है। अगर कोई करेक्शन आती भी है तो वो लॉन्गर पीरियड में करेक्ट होकर आपको बेनिफिट ही देगी। जैसा हमने कोविड में देखा था, मार्केट 8000 पे आ गई थी, उससे भी नीचे चली गई थी, फिर वो डबल बाउंस बैक कर कर अपना ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक करा और वेल्थ जनरेट करी। तो जैसा आपने बताया कि हमें बूम पे लमसम नहीं जाना चाहिए, उस टाइम हमारी एसआईपी कंटिन्यू रहे, ये जब करेक्शंस आती हैं तो हमें एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा और बताइए म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू हमारे जो सेंसेक्स वाली कंपनीज है, क्या उन पर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू हम किसी रियल एस्टेट कंपनीज के उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या गोल्ड्स में थी? तो क्या कुछ नया आज के दिन म्यूचुअल फंड में चल रहा है? म्यूचुअल फंड में आप किसी भी सेक्टर वाइज, जैसे मैंने पहले बताया था, आप किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। आपको रियल एस्टेट का सेक्टर पसंद है तो आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड का पर्टिकुलर एक फंड बना हुआ होता है, आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी का म्यूचुअल फंड बना हुआ है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक है तो आप सेक्टर स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, और अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक नहीं जाना तो आप क्राइटेरिया अपना डिसाइड कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के टाइप हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के टाइप में जा सकते हैं जो आपको पसंद हो। सर एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जो लोगों के दिमाग में आता है, क्या मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू फॉरेन्स की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आपको अगर कोई फॉरेन का इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे कुछ ऐसे फंड हैं म्यूचुअल फंड के जिसके थ्रू आप फॉरेन के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन फंड का भी आप फर्दर डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं कि उन्होंने फर्दर म्यूचुअल फंड्स ने यूएस की कौन कौन सी कंपनी में कितना कितना पैसा लगाया हुआ है। लाइक हमारा S&P 500 फंड है, उसने ये बताते हैं कि उसने एप्पल में कितना लगा रखा है, अमेजोन में कितना लगा रखा है, माइक्रोसॉफ्ट में कितना लगा रखा है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकें। सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि शायद हमारे दिल्ली के किसी गली में बैठा हुआ थर्ड फ्लोर पे बंदा भी
यूएस में जाके माइक्रोसॉफ्ट में या टेस्ला में किसी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है बाय म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। सर ये बहुत आपने अच्छा बताया और हम सब लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही मार्केट को एक्सेस करें। आप फॉरेन में या लोकल्स की जो कंपनी आपको पसंद आती है या सेक्टर स्पेसिफिक जैसा आपको ठीक लगे, बट आप म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहिए। सर एक लास्ट वीडियो की तरह एक समरी लास्ट में 30 सेकंड्स की आप क्या बोलना चाहते हैं? एक आपका सर आपने जो भी बोला, मार्केट हो या आदमी, जाना सबको ऊपर ही है, तो म्यूचुअल फंड भी साथ में ऊपर ही जाएगा ना सर? बिल्कुल जाएगा, ये 100% बात है। आपको कभी भी मार्केट गिर रही हो, मार्केट बढ़ रही हो, मार्केट स्टैग्नेंट हो, अपनी शिप को स्टॉप नहीं करना और कभी भी पैनिक में आकर अपनी शिप को कभी भी स्टॉप नहीं करना और सेल नहीं करना, हमेशा शिप में बने रहें। और अगर कभी भी मार्केट में करेक्शन आती है तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उसमें लमसम के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट वे है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। Thanks Sachin sir for sharing your view and expertise here. Thank you sir. Thank you Vipin ji for giving me the opportunity here.